एक्सरसाइज 8.4 पांचवा सवाल है, निम्नलिखित सर्वसमिका को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है वो न्यून कोण है। तो पहले पांचवे का पहला सवाल है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करेंगे और हम वर्क करेंगे फिर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि निम्नलिखित सर्वसमिका सिद्ध हुई। इस प्रकार निम्नलिखित सर्वसमिका सिद्ध हुई। इति सिद्धम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करेंगे और अब जब राइट हैंड साइड आ जाएगी तो हम यहाँ राइट हैंड साइड लिख देंगे और इस प्रकार से सर्वसमिका सिद्ध हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसे लेते हैं। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र याद होना जरूरी है। मान सर्वसमिका है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं हम कि एलसीएम ले सकते हैं। हम सबसे पहले एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बाहर आएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, जब ये ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो साइन थीटा का भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके साथ ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें अपॉन में चाहिए राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा से कॉस, साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, फॉर्मूला बताया था हमने। फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन चाहें तो 1 कर सकते हैं यहाँ पे, या इसको हम यहाँ पे होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, की बात है। अब इसकी होल स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिया ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई कर दिया तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो ए स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 ही तो रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर मान लेनी, ए है 1 और बी कितना है कॉस थीटा। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी क्या माना था, कॉस थीटा, हमने 1 माना है, बी क्या माना है कॉस थीटा। तो ये समझने की चीज़ है, चाहे इसे समझाने के लिए लिखा गया है। तो ए प्लस बी यानी 1 माइनस कॉस 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या राइट हैंड साइड आ गई, हाँ ये राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। पांचवें का दूसरा सवाल है, एक्सरसाइज 8.4 सिद्ध कीजिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करेंगे हम, ये लिखेंगे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसे ही, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में ले लेंगे हम कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा साइन 1 प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस ए तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऐसे प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस साइन ए ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से, तो ये हो गया होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे खोल देते हैं,
होल स्क्वायर को खोल देंगे और कॉस स्क्वायर अभी ऐसे ही रहेगा, होल स्क्वायर को खोलते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 गुणा 1 2 एकम 2 और इंटू बी अपॉन, ये कॉस आएगा यहाँ पे, अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। हम चाहें तो पहले एक साथ लिख लेते हैं इन्हें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 होता है, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और प्लस 1 ऐसे रहेगा प्लस 2 साइन ए और अपॉन में क्या, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए। इस पर ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। 2 को हम ऐसे ही रखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू सेकेंड और ये हमने प्रूव करना था, तो ये आ गया बराबर राइट हैंड साइड। अगला सवाल लेते हैं, 5वें का तीसरा सवाल है, थर्ड पार्ट है, सिद्ध कीजिए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो भी समीकरण दे रखी है वो लिख लेंगे हम। अब क्या करेंगे, टेन थीटा को लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे यहाँ पे और ऊपर लिखेंगे साइन थीटा, टेन थीटा की जगह लिख रहे हैं अब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे कॉट थीटा की जगह लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से रहने देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से रहेगा। यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए लिखा गया है। तो एलसीएम कितना जाएगा, साइन थीटा, तो एलसीएम में साइन थीटा जाएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा जाएगा और माइनस में कॉस थीटा, प्लस का साइन, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहने देंगे, अंश की वैल्यू, अंश का मान ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, ये वाला साइन थीटा यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी ये यहाँ और ये वाली वैल्यू, ये वाला कॉस थीटा यहाँ। तो जब ये ऊपर जाएगा तो साइन का थीटा हो जाएगा ये अपॉन में इस कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या साइन, ये कॉस थीटा यहाँ आ गया, ब्रैकेट में है ही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ऐसे यहाँ पे होगा ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा और ये साइन थीटा यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा ऊपर आएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ साइन थीटा लिख देते हैं और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक काम ही कर सकते हैं, पहले तो एलसीएम देखें क्या आ सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ से यहाँ माइनस बाहर कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ बाहर माइनस
कॉमन ले लें तो यहाँ का जो माइनस है, यहाँ का जो माइनस है इधर वाले प्लस से इंटू करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कैसे देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिया और अपॉन में लिया कॉस थीटा, ये एज इट इज रखेंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसा है वैसे रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम माइनस ले लेते हैं बाहर तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा, यानी माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, यानी इसके जैसा ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा। और जब यहाँ पे माइनस लिया है हमने हर में, तो वो हर का जो माइनस है यहाँ पे इंटू करके इसे माइनस बना देगा प्लस को, तो प्लस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस कर दिया हमने डायरेक्ट, और यहाँ पे कर दिया साइन थीटा रहने दिया ऐसे ही, और यहाँ पे कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं हम, अब एलसीएम लेंगे। यहाँ ले लेते हैं, चलिए एलसीएम, ये यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं चलिए। तो एलसीएम आके क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर क्या आएगा, अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक बार आ जाएगा, एलसीएम आ गया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, क्या बच गया साइन थीटा। साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ऐसे इसे करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं और जो आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस से इसे डिवाइड करना है, इससे इसे भाग करना है, तो ये बटे ये, यानी साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, क्या बचेगा कॉस थीटा। जो कॉस थीटा आया ना, इससे इसको भाग किया, कॉस थीटा आया, उस कॉस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई की तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्या होती है उस समीकरण, तो ये ए माइनस बी, यानी ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी। फिर देखिए मिलता जुलता आ रहा है, नीचे हर के जैसा आ रहा है मिलता जुलता, तो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों की जगह हम सब समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बारी बारी से डिवाइड कर देंगे हम इसे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये बटे, यानी पहले दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, यानी कि प्लस में ऊपर ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा और अपॉन में तो ये है ही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, एक ही बात है, ए भी आएगा, उस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1, तो क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस 1। हम इस फॉर्म में ले आते हैं इसे, तो क्या 1 प्लस सेक, 1 इधर आ जाएगा, एक ही बात है, तो आगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 8.4 में 5वें का चौथा पार्ट लेते हैं। सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से करना शुरू करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब सेक ए किसका रिवर्स होता है कॉस ए का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि सेक ए नहीं हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे कहीं भी सेक ए नहीं आया है, हमें यहाँ पे आया है साइन ए और कॉस ए, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो साइन में तो आएगा नहीं अभी क्योंकि सिर्फ सेक ए लिखा हुआ है, तो सेक ए को कन्वर्ट करके कॉस की टर्म में ले आए हैं, तो कॉस की टर्म में ले आएंगे। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 1/a, यानी एलसीएम आएगा तो कॉस एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, इन दोनों का एलसीएम कॉस ए आ गया तो होगा कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में ये है 1/cos ए, ऐसे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं इस कॉस से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1, यानी इसको हम 1 + cos ए भी लिख सकते हैं, ये आ गया। अब हमें 1 - cos ए हर में चाहिए तो क्या करें, 1 - cos ए की अंश और हर में गुणा करने पर, तो लिख देते हैं इसमें, चूंकि 1 - cos ए की अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, किसी भी सरल समीकरण के गुणा ऊपर नीचे करते हैं, किसी भी संख्या की भी गुणा कर सकते हैं हम, तो ऊपर की संख्या से निचली संख्या कट जाएगी तो वही मान ही तो आ जाता है। तो ऐसे सरल समीकरण 1 + cos ए लिखा है, तो हमने कहा कि 1 - cos ए एक बार अंश में गुणा कर देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, इसमें 1 - cos ए की हर में गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a + b, a - b, यानी a² - b² अपॉन में 1 - cos ए। अब 1 - cos² ए क्या होता है, sin² ए, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे 1² को 1 लिख दिया और ये हमने ऐसे रहने दिया cos² ए। अब 1 - cos² ए क्या होता है, sin² ए, तो आ गया sin² ए अपॉन 1 - cos²। राइट हैंड की टर्म में आ गई सब समय का, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया इस प्रकार। एक्सरसाइज 8.4 पाँचवें का पाँचवा सवाल है, सिद्ध कीजिए cos ए - sin ए प्लस 1 अपॉन में cos ए प्लस sin ए -1 बराबर क्या, cos ए के प्लस cot ए। हमें लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे। अब लिख लेते हैं इस पूरी वैल्यू को। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें cos ए के लिखा है, cos ए के का मतलब 1/sin ए प्लस cot ए लिखा है तो ये होगा cos ए/sin ए, तो यहाँ पे बटे में साइन आ रहा है, यहाँ बटे में साइन आ रहा है। कब पॉसिबल है ये, जब हम अंश में और हर में sin ए से भाग करेंगे तभी आ सकता है, तब भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, चूंकि साइन ए की अंश व हर में से भाग करने पर, साइन ए को अंश व हर से भाग देने पर, अब क्या आएगा, cos ए/sin हम डायरेक्ट कर देते हैं, cos ए/sin ए क्या हो जाएगा, cot ए माइनस sin ए/sin ए 1 प्लस 1/sin ए cos ए के अपॉन cos ए/sin ए क्या, cot ए प्लस sin ए/sin ए 1 माइनस 1/sin ए यानी cos ए के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें कि cot ए प्लस cos ए के एक साथ ले लेंगे, माइनस का अंदर चला जाएगा, तो हम ये काम करते हैं कि cot ए यहाँ रख लेते हैं, cos इधर ले आते हैं, तो वो चिन्ह सही आएगा, तो cot ए प्लस cos ए के हो गया और माइनस में 1 बटे में क्या करें, बटे में हम कर लेते हैं cot ए प्लस 1 माइनस cos ए के, या ये कर लेते हैं, तो cot ए इसको हम लिखेंगे cot ए प्लस 1 माइनस cos ए के। ठीक है, अब ये जो 1 है, 1 को ब्रेक करेंगे हम किस पार्ट में, हमें पता है, हमें बताया था कि cos² ए बराबर 1 प्लस cot² ए, ये बताया था। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 हो जाएगा cos² ए प्लस cot² ए इधर आएगा तो माइनस का cot² ए हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1, यानी 1 की जगह लिख सकते हैं cos² ए माइनस cot² ए। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं cot ए प्लस cos ए के और माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 की जगह वो लिख लेंगे cos² ए माइनस cot² ए डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई cot ए प्लस 1 माइनस cos ए के। ठीक है, अब a² माइनस b² ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अभी तो ऐसा करते हैं कि cot ऐसे रहने देते हैं प्लस cos ए के की b ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस
बी इंटू ए माइनस बी, और बटे में क्या, बटे में कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। आप क्या करें कि माइनस है यहाँ पे, ठीक है, और ये ब्रैकेट है, तो हम कॉट ए प्लस कोसेक ए पूरा एक ब्रैकेट है, ये पूरा एक मंजिला ब्रैकेट है जिनमें दो छोटे ब्रैकेट हैं, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मंजिला ब्रैकेट लगा है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है। तो अगर हम कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाल लें तो यहाँ तो वन आ जाएगा, माइनस ये बाहर आ गया, क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। फिर माइनस खोल देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, सॉरी ब्रैकेट खोल देंगे और माइनस अंदर आ जाएगा। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा अंदर, वन माइनस, वन को ऐसे रहने देते हैं, क्या बचा, वन माइनस, इसके वन हो गया माइनस, ये हट गया, जो बाहर आ गया ब्रैकेट के कॉमन, ये बचेगा वन माइनस, वन माइनस ये ब्रैकेट है तो हम छोटे ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में क्या, अपॉन में कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं इसे, अब ध्यान से समझेंगे, वन माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कॉट ए प्लस में है, प्लस वन है यहाँ भी, कोसेक ए माइनस में, तो यहाँ पे प्लस कॉट ए चाहिए, कैसे आएगा, ब्रैकेट खोल देंगे और माइनस कॉट ए को बाहर ले आएंगे, कोसेक ए तो आएगा ही आएगा माइनस के साथ, लेकिन जब माइनस कॉट ए बाहर आएगा तो वो प्लस कॉट ए बन जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू पूरे वैल्यू के बराबर हो जाएगी, उसको काट देंगे हम, ठीक है, ये इसको इससे फिर कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो पहले हम लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हटा देते हैं हम, तो ये आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए इन ब्रैकेट, और यहाँ पे वन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोल देते हैं छोटा ब्रैकेट, माइनस बाहर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में, और बटे में क्या, बटे में कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। हम चाहें आप तो इस पूरी वैल्यू को इसकी फॉर्म में बना सकते हैं, देखिए वन प्लस में है, कोसेक ए माइनस में, यहाँ भी कोसेक ए माइनस में, कॉट ए प्लस में है, यहाँ कॉट ए प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसके जैसा बना लेते हैं, उसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कैंसिल, भाग हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में बना लें या नीचे वाले को इस फॉर्म में कर लें, क्या करें, ऊपर वाला ऐसे रहने देते हैं, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, अंश कैसे रहने देते हैं, हर में क्या करेंगे, वन पहले आ जाएगा, वन के आगे प्लस है वन आ जाएगा, कोसेक ए दूसरे प्लेस पे लिख देंगे माइनस के साथ, और कॉट ए थर्ड प्लेस पे प्लस के साथ, ठीक है। अब इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट, माइनस है, माइनस था यहाँ पे, तो पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए तो कोसेक ए प्लस के साथ आगे आ जाएगा, और कॉट ए भी प्लस नहीं है तो वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा बराबर राइट हैंड साइड। पांचवें का छठा सवाल लेते हैं, सिद्ध कीजिए अंडर रूट में वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस टेन है। यहाँ से वर्क करना शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने अपॉन में बटे में वन चाहिए हमें, और यहाँ पे अंडर रूट में वन माइनस साइन ए है। अगर वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर दें या वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाए, होल स्क्वायर करके तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर टू साइन ए कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि वन माइनस साइन ए जो लिखा है ना, इसको हम वन माइनस कॉस स्क्वायर को अंडर रूट में करेंगे तो कॉस से आ जाएगा, कॉस से फिर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे फिर हम इसमें, चूँकि अंडर रूट वन प्लस, क्योंकि वन माइनस साइन है तो है, हमें वन प्लस साइन है, इसके कंजुकेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कंजुकेट का मतलब वन प्लस साइन है, ये कंजुकेट है, वन किसका कंजुकेट है, अंडर रूट वन माइनस साइन ए का, तो अंडर रूट वन प्लस साइन ए की
अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर। अब क्या करेंगे इसमें देखते हैं। अंडर रूट लिखा, 1 प्लस साइन ए, पहले इसको तो हम ऐसे नोट कर लेंगे। अब इनटू क्या करेंगे, अंश की और हर में, अंश में और हर में किसकी गुणा, अंडर रूट तो है ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट में आ जाएगा ये, अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार आ गया ब्रैकेट में, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे में अंडर रूट कॉस स्क्वायर है। कहाँ से आया, सर्व समीका है, कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अंडर रूट में, जो बराबर का निशान है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट नहीं आएगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पे अंडर रूट कर दें तो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए है, तो ये आ जाएगा कॉस ए। अब बारी बारी से भाग कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये हो जाएगा सेक ए प्लस ये हो जाएगा टेन ए बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया है कॉस स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो आएगा कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया, साइन अपॉन कॉस ए कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कॉस ए को, दोनों से भाग कर दिया बारी बारी से। एक ही मतलब है ना, बटे का निशान है, बटे में कॉस ए है, तो दोनों को भाग कर रहा है, ये तो हमने अलग अलग शो कर दिया कि अलग अलग भाग कर रहा है। 1 अपॉन कॉस ए को लिख दिया सेक ए, प्लस का चिन्ह, साइन अपॉन कॉस ए को लिख दिया टेन ए, और हमने यही प्रूव करना था, बराबर आ गया राइट हैंड साइड। 5वें का 7वां सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज 8.4। सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करेंगे, और राइट हैंड साइड में हमें टेन थीटा फाइंड निकालना है कि राइट हैंड साइड टेन थीटा आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड से वर्क करना शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे। साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन निकाला जा सकता है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ही बात है ना। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के 1 की जगह हम ये लिख लेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ये रखेंगे 1 की जगह, तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये ऐसे रहेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा से रहने देंगे, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा से रहने देंगे, और माइनस 1 है, 1 की जगह लिख लेंगे, तो यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये छोटा ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट मध्यम कोष्ठक। अब साइन थीटा से ही इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट घट जाएगा, और बड़ी संख्या क्या आएगा, चिन्ह लग जाएगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ऐसे रहेगा,
इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं वैल्यू को, तो यह आ जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये माइनस का आ जाएगा, माइनस के प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ लिखते हैं साइन थीटा से रहेगा अपॉन में कॉस थीटा से रहेगा। क्या आगे यहाँ पे ऊपर आया, ये कैसे रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में सॉल्व करें इसे, दो कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। बड़ी संख्या का प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, अंडरस्टूड है, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा और अपॉन में आ गया कॉस थीटा। कितना आ गया, बराबर टेन थीटा। और ये हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। एक्सरसाइज 8.4 में पांचवें का 8वां सवाल लेते हैं। सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि कॉस ए के साइन ए का रिवर्स होता है और सेक ए कॉस ए का रिवर्स होता है। मतलब कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sin साइन ए और सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। इस इनइक्वलिटी का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोलते हैं पहले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, अब इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर, ये ए और ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब क्या करेंगे कि इसे और इसे हम एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए। चलिए पहले ये स्टेप कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस, अब इनको और इनको सॉल्व करना है हमें, इस वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, तो 1/sin ए अपॉन साइन ए से ऊपर साइन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन इंटू कॉसेक ए। देखिए समझा देते हैं, देखिए लिखा है साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये लिखा है ऐसे, तो इसको हम साइन ए को ऐसे रहने देंगे, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, कट जाएगा, कितना जाएगा 1। यहाँ पे 2 साइन ए कॉसेक ए है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 2 कर देंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी 1 की, तो 2 एकम 2। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 आ जाएगा और 2 की 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहने देंगे प्लस सेक स्क्वायर ऐसे रहने देंगे प्लस ऐसे ये है कॉस ए को ऐसे रहने देते हैं, सेक ए लिख सकते हैं 1/cos ए। तो इस कॉस ए से अपॉन का कॉस ए कट जाएगा तो आएगा 2, ये 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि हमने ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक नहीं है कॉट है, तो कॉसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये ले लिया है हमने और ये ले लिया है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब प्लस 2 ऐसे रहेगा प्लस सेक स्क्वायर की जगह कह सकते हैं 1 प्लस, अब सेक स्क्वायर भी नहीं है 10 है तो सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर और प्लस में 2, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये वाला 2 ये आ गया। ठीक है, अब इसकी जगह 1 लिख दिया प्लस ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस में 2। अब संख्याएं ऐड कर लेते हैं, जो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ दिया तो 7 आ गया प्लस टेन स्क्वायर है, पहले चाहें तो पहले लिख लेंगे प्लस ही हो रहा है, लेकिन अभी हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं पहले। अब देखें प्रूफ क्या करना है हमें, ये तो प्रूफ करना था, बस क्या है कि टेन स्क्वायर थर्ड प्लेस पर है और यहाँ पे सेकंड प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पे और यहाँ पे थर्ड प्लेस पे जुड़ तो रहे हैं, तीनों ऐड हो रहे हैं, तो चिन्ह सहित हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 7 तो फर्स्ट प्लेस पे ही है, उधर राइट हैंड साइड पे भी, अब टेन स्क्वायर को प्लस टेन स्क्वायर सेकंड प्लेस पे लिख देंगे और प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, ये हमने प्रूफ करना था।
पांचवें का 9वां सवाल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कोसेक के माइनस साइन है और सेक के माइनस कॉस से बराबर क्या 1/tan प्लस कॉट है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ले लेते हैं। कोसेक के माइनस साइन है इन ब्रैकेट और इनटू में सेक के माइनस कॉस है इन ब्रैकेट। अब कोसेक के को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक के को लिख सकते हैं 1/sin है माइनस साइन ऐसे रह जाएगा, इसको ऐसे रहने देंगे, अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos है और cos को हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन एलसीएम आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस ओ इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अपॉन में चाहे तो 1 कर सकते हैं या फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा एक लेफ्ट हैंड साइड को काम वर्क करना शुरू किया हमने, क्या आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। ऐसे हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को वर्क करना शुरू करेंगे, तो ये क्या होगा 1/tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन। अब राइट हैंड साइड को हम हल करेंगे और जब तक ये मान नहीं आ जाता तब तक हम हल करेंगे, फिर कह देंगे कि ये वाला मान इसके बराबर आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको इस ढंग से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 1/1 अब इन दोनों में हमने साइन ए और कॉस ए एलसीएम ले लिया, क्या आएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। अब ये वैल्यू आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये यहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर आ गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू कॉस ए और अपॉन में क्या अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दें, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते, यहाँ पे पहले कर देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके फॉर्म में चाहिए हमें, तो कॉस इधर लिख लेंगे साइन इधर लिख लेंगे, एक ही बात है, ए इंटू बी हो या बी इंटू ए हो, ए बी तो आता है मल्टीप्लाई करके, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, आगे पीछे किया जा सकता है अगर बीच में इंटू का साइन है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को वर्क करना शुरू किया, ये आ गया कॉस इंटू साइन ए, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया हमने, ये आ गया कॉस इंटू साइन ए। तो एक जैसा मान आ रहा है, ये 1 जो है ना ये इसके बटे में क्या ये तो कॉस ए साइन है कॉस ए साइन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। एक्सरसाइज 8.4 में 5वें का 10वां सवाल लेते हैं। सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, इस सरल समीकरण को सिद्ध करने के लिए इस सरल समीकरण का मान इसके बराबर करेंगे, फिर बाद में इसका मान इसके बराबर करेंगे। तो शुरू करते हैं, यहाँ से वर्क करना लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। अब ये कॉस ए यहाँ आ जाएगा और ये साइन ए ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए।
तो क्या आ जाएगा, ये 10 स्क्वायर है, ये सिद्ध हो गया। अब इस पूरी सर्वसमीकरण को इसके बराबर करना है। अब चूंकि लिखते हैं 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है, अलग अलग होल स्क्वायर कर दें, अंश को अलग से होल स्क्वायर कर देते हैं ब्रैकेट में, और हर को अलग से कॉस अलग से होल स्क्वायर कर देते हैं। अब खोल देते हैं इसे फॉर्मूले को, इसे फॉर्मूला खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए तो 1 ही रहेगा तो डायरेक्ट इंटू बी कर दिया। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, माइनस 2 10 है, ऐसे रहने देंगे, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है, माइनस 2 कॉट है। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, माइनस 2 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस है, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ कर देते हैं हम इसे, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस, बड़ा बटे का निशान लगा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रिवर्स, माइनस 2 कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे क्या किया कि कॉस ए को हम कॉस स्क्वायर है हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइड करेंगे पहले, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा, इस कॉस से एक कॉस कटेगा, एक कॉस बचेगा, उस कॉस के ऊपर 2 साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह 2 साइन कॉस। ऐसे यहाँ करेंगे तो यहाँ भी साइन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और माइनस में 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में ये यहाँ आ जाएगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख, ये जब साइन स्क्वायर ऊपर आएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 2, अब कॉस इंटू साइन है तो साइन इंटू कॉस भी कर सकते हैं, या अगर ऐसे भी लिखे रहने देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। अभी पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, क्या रहेगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये होता है 10 स्क्वायर है, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी, और यहाँ भी ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा, सर्वसमीकरण सिद्ध हुई।